हाय गाइज, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छा ही होंगे। आपको अपना यूट्यूब चैनल VSS साइंस पॉइंट में स्वागत है। देखिए, जैसा कि आप लोग बहुत ही प्यार दिए हैं जिसका हम अंदाज नहीं लगा सकते, ठीक है। और आज हम आप लोग को बीच दही वाली मंगमा, ठीक है, दही वाली मंगमा जिसका ये कहानीकार जो है ये श्रीनिवास जी है, ठीक है। कौन है? श्रीनिवास जी। आज हम आप लोग को एक छोटी सी गांव की कहानी बताऊंगा, ठीक है। आप लोग धैर्य पूर्वक, बहुत ही रोमांटिक कहानी होगा। आप लोग को हंसी नहीं आया तो फिर कहिएगा राकेश सर जी की कहानी देखे थे यूट्यूब पर ना। थोड़ा आप लोग वाईटी पर, यानी कि आप लोग बने रहिएगा, हंसी जरूर लगेगा और मजा भी आएगा और कहानी याद भी हो जाएगा, सीधे इसमें घुस जाएगा, ठीक है। टेंशन लेने को नहीं, टेंशन देने को, ठीक है। चलिए, अब जो है दही वाली मंगमा, कहानीकार श्रीनिवास जी। ये एक छोटी सी गांव यानी वेंकटपुर, ठीक है, वेंकटपुर जो था, वेंकटपुर इस गांव की एक ये महिला थी, ठीक है। और ये महिला यानी कि रोज, ठीक है, रोज यानी इसका जो दैनिक यानी कि एक तरह बिजनेस समझ सकते हैं आप लोग। पहले जमानों में ये पहले यानी कि लोग यानी कि औरत भी क्या दही बेचती थी, हम लोग को ध्यान है, ठीक है। दही वाली जब यानी कि ये आती थी तो हम लोग क्या काम करते थे, एगो छोटा लेकर यानी कि छोटा एगो बर्तन ले लेते तो मामा तनी तनी दही तनी ना। उसी तरह ये जो है दही वाली मंगमा यानी कि एक छोटी सी गांव वेंकटपुर यानी वेंकटपुर की रहने वाली थी। इसका यानी दैनिक कार्य यानी कि प्रत्येक दिन ये बेंगलोर यानी कि वेंकटपुर की थी कौन? मंगम्मा, ठीक है। और ये प्रत्येक दिन कहाँ आती थी? बेंगलोर। क्या चीज करने के लिए? दही बेचने के लिए, ठीक है। दही बेचने के लिए नित्य दिन आती थी और श्रीनिवास के जो श्रीनिवास जी थे उसके बीच अपना बात को ये शेयर करती थी। जो भी इनके घर का जो भी घटना होता था उसको नित्य दिन इसको यानी कि ये शेयर करती थी। लेकिन अब तो जानबे करते होंगे, किसी भी व्यक्ति जब उसका बेटा बड़ा होता है, ठीक है, उसका जब बेटा बड़ा हुआ तो अपना लड़का को शादी किया, ठीक है। शादी करने के बाद जानबे करते हैं ललनमा तो होता ही है। आजकल तो रेयर केस हो गया है ललनमा ना। तो शादी करने के बाद तो ललनमा हो ही जाता तुरंत की। तो ललनमा हुआ उसको, तो ललनमा तनी बड़ा हुआ, किसका? नजम्मा का, ठीक है। नजम्मा का ललनमा बड़ा हुआ। तो जानते हैं आजकल की जो औरत होती है, आजकल की जो औरत होती है उनको क्या कहते हैं? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर जो अर्धनारीश्वर की रचना किए थे। आप लोग हिंदी में 12th क्लास में पढ़े होंगे, ठीक है। अर्धनारीश्वर ना, जिसमें रामधारी सिंह उसका रचना किए थे, रामधारी सिंह दिनकर जी। यानी कि आप जानबे करते हैं अपने हैं बिहार एक है बहुत ही नामी यानी कि राष्ट्रीय कवि के नाम से जाने जाते, कौन? दिनकर जी। दिनकर जी क्या कहते पता है आप लोग को? दिनकर जी कहे थे यानी कि स्त्री देवी का समान होता है, लेकिन हमको नहीं लगता है, लेकिन लगता है। लेकिन कुछ नारी होता है जिसमें क्या, कुछ नारी है देवी की समान। कौन नारी? जिसमें सहिष्णुता, भ्रुता और सहनशीलता कि वो नारी के थोड़े में जो अब है ना नहीं कहता अबे रे देखो चूल्ही में लगा ना, वो नारी देखिए, वो नारी को कैसे हम देवी कहेंगे? हाँ, तो उसी तरीका से ये जो था नजम्मा मंगम्मा की पुतो, ये क्या करती थी? अपना बेटा को क्या काम किया? एक दिन डंगा दिया, ये नजम्मा पीट दिया उसको, डंगा दिया। अब देखिए जो बूढ़ी हमको और भी दादी लगभग हमको और उतना नहीं प्यार मिला, हमको और दादी थी ही नहीं, लेकिन उसका प्यार तो जानते हैं। लेकिन ये बात जरूर जानते हैं, देखो ये बात आप लोग सुनिए बढ़िया से। लेकिन ये बात जरूर जानते हैं कि अगर हमारे घर में वृद्ध लोग रहते हैं, वृद्ध औरतें रहती है या दादी रहती है, तो अगर उसका पुतौ जब उसको बगल में देखते हैं, अगर उसका पुतौ जो है उसको अगर अपना बच्चा को डेंगाता है तो माँ से ज्यादा दर्द किसको होता है? यानी कि उस बूढ़ी माँ यानी बूढ़ी दादी को, यानी बूढ़ी औरतें की यानी दर्द होता है कि मेरे पोता को मारा। तो यानी कि ये जो है मंगम्मा, जब ये नजम्मा उसको पीट रहा था अपना बेटे को, तो इसको रहा नहीं गया, कहे
क्यों इसको क्यों मारती है, मेरे पोते को क्यों मारती है तुम, ठीक है। ये बात बोली, तू कहता है हम अपना बेटा के मारे छी, तोरा इसकी मतलब, हाँ। अब देखिए कहे खबरदार, मेरा घर है, ठीक है, मेरा चलेगा, तुम मेरे रहते हुए मेरे पोते को छू नहीं सकती है। कहना है हमारे ने बेटा छी, तोरा की हो चाहे, तोरा बेटा तो अपना बेटा कौन। ये देखिए ये सब सुनने को मिलता है। तो ये मंगम्मा और नजम्मा जो थी, ये मंगम्मा नजम्मा यानी नजम्मा के दोनों के बीच झगड़ा हो गया, और ये झगड़ा धीरे धीरे बढ़ता ही गया, ठीक है। और प्रत्येक दिन इसके घर में झगड़ा होने लगा बाबा, ठीक है। देखिए बच्चे, आप लोग बढ़िया से समझिए, यानी कि दोनों के बीच झगड़ा होने लगा। ये अक्सर होता है आजकल, हम देखते हैं आजकल जो आती है अनोमली, घोघट 2-3 दिन रहेगा ना, जब तक ब्याह होगा कि मैं ससु माँ अब उन्हें पैर दबाए दे, पैर दबाएगा, मालिश करेगा, ठीक है। जब यानी कि ये जो पल्लो जब पहले पल्लो आएगा, जब नया आएगा पल्लो यहाँ रहेगा, ठीक है। वो धीरे धीरे पल्लो उठने लगता है, फिर यहाँ आएगा पल्लो, यहाँ आएगा, यहाँ तक तो खूब सासू माँ है, सासू माँ यहाँ तक भी आएगा तो हे सासू माँ लबन पैर दबाई ना, यानी कि पैर दबा देगा, तनी तेल भी लगा देता है, यानी कि सास तो कहेगा घे माए हमरे तो बढ़िया मिल लो, समझे। जब यहाँ तक उसका जब पल्लो हो जाएगा तब कहते कि आवे बड़ी यात्रा देखे लियो ना, वही बात माँ। यानी कि जब दोनों नहीं थी नजम्मा, तो कहा कि सासू माँ दहियो आप काहे दही बेचे जाते हैं, हम है ना, हम संभाल लेंगे ना, आप नहीं जाइए। जब झगड़ा स्टार्ट हुआ तब तो यहाँ तक किया गया, यानी कि वो अपना पति को यानी कि धमकी तक दे दिया, कौन, नजम्मा। देख लीजिए, यानी कि जब झगड़ा हुआ तो यानी कि दोनों के बीच झगड़ा होता था बार बार। तो उसका बेटा एक दिन आया, किसका बेटा, मंगम्मा का बेटा आया, तो देखा दोनों के बीच झगड़ा हो रहा है, तो दोनों के बीच झगड़ा देख उसका बेटा को रहा नहीं गया, कहा देखिए क्या सब हो रहा है घर में। तो उधर से मंगम्मा तो नहीं है कुछ बोली, नजम्मा बोलती है सुनिए जी ना, आजकल सुनिए जी, हम रहेंगे या आपकी माँ रहेगी, यानी कि ना आजकल की लेडीज सीधे धमकी, हम रहेंगे या आपकी माँ रहेगा, दूगो में से आप किसी को चुन लीजिए। अरे बाबा अब बेटा तो जानबे करता है आजकल की माँ को माँ थोड़े समझता है ना कहता है घर वाली, जय जय घर वाली, जय जय घर वाली होने लगता है, समझे। तो आजकल का जो लोग है, यानी कि जो भी लड़का मानी उसी तरह ये भी था, यानी कि जिसका शादी यानी इसका शादीशुदा जब हो जाता है तो माँ को वास्तविक भूल जाता है, लेकिन माँ होती है। हे माँ के ही कारण आज दुनिया में लोग कहता है किसका बेटा है, कहता है पिता का, लेकिन माँ का बेटा होता है। उस माँ से पूछो कितना क्या हुआ होगा जो तुम्हें पैदा किया। आज उस माँ को कहते हो कि नहीं, देख लो माँ सच कहती है नजम्मा, अगर दो व्यक्ति को अगर हमको चुनने की बात आई, देखो तुम दोनों अलग हो जाओ, कौन कहता है, उसका बेटा। अरे उसको कहना चाहिए कि माँ, और क्या करेंगे, उसको पत्नी को समझा देना चाहिए कि अरे ऐसे झगड़ा उगड़ा नहीं करो, क्या ऐसे मिलजुल करो, लेकिन नहीं, कहा कि देखो माँ, अगर अलग होने की बात, जैसे मंगम्मा जो थी दोनों के बीच हुआ, ये बोली कि नजम्मा, यानी कि देखिए जी, अगर आपको चुनाव करना है, या हम रहेंगे इस घर में या यानी आपको माँ रहेगी, ठीक है। तो माँ कहती है मंगम्मा क्या बेटा लगता है हमें अब अलग रहना पड़ेगा। तो उसकी माँ कहती है, ये उसका बेटा जो था, उसका बेटा कहता है देखो माँ, अगर ऐसा बात है, अगर दोनों व्यक्ति यानी दोनों के बीच चुनाव करने की बात है, तो मैं चुनूंगा अपना किसको पत्नी को ना, धर्म पत्नी को। क्या तो वो क्या काम क्या, उसको बेटा कहा कि हम अपना पत्नी को चुनते हैं, ठीक है, और हम अपना पत्नी के साथ रहेंगे, तुम अकेला भी रह सकते हो, क्योंकि मेरे पत्नी को और मेरे सिवा तो है कोई नहीं। वो अपना पत्नी को चुनाव कर लिया, मंगम्मा को अलग कर दिया, समझे। मंगम्मा को जब अलग कर दिया, तो जब ये बात बोला उसका बेटा, तो काफी दर्द हुआ,
बिल्कुल सही बात है। उसको लगा रात में क्या हो गया, सॉरी दिन में रात हो गया, दिन को उसको तारा दिखाई देने लगा और पृथ्वी यानी उसको कैसे लगा, मतलब ना यानी उसका दिमाग विचलित हो गया, मेरा बेटा आज ये बात बोल दिया जिसे हमें अपने 9 महीना यानी घर में रखे थे और उसको इतना लाड़ प्यार से पाले थे। क्या आप लोग पुत्र वियोग कहानी पढ़े होंगे ना, सुभद्रा कुमारी चौहान क्लास 12th में। ये सब तो आप लोग तो नहीं पढ़े होंगे 10वां वाला, लेकिन देखो जो पढ़े होगा उससे पूछ लेना। पुत्र वियोग, एक पुत्र के लिए माँ क्या करती है, एक पुत्र के लिए माँ क्या करती है, एक पुत्र के लिए माँ अनेक विन्नति मांगती है, मंदिर जाती है, मस्जिद जाती है और यानी कि पत्थर को भगवान समझकर उसको पूजा करती है एक पुत्र के लिए। और मैं कहता गंगा जी नहाते हैं, कहाँ कहाँ काशी जाते हैं और उसको नारियल चढ़ाते हैं, चुंदरी चढ़ाते हैं, हे मैया जी हमारा एगो ललनमा दबोत तोरा नारियल चढ़े, कहता है कि नहीं कहता है। आज वो बेटा, आज देखो मंगम्मा का बेटा, उसे क्या सजा दिया, माँ अगर 2 व्यक्ति को चुनने की बात आया तो मैं अपना बीवी को चुनूंगा, ना कि तुमको चुनूंगा। किसको चुनूंगा, बीवी को, समझ जाइए। देखिए उस जगह उस माँ को क्या, एक माँ के लिए सुभद्रा कुमारी चौहान को क्या दशा हुआ था, आप लोग तो सुने होंगे, नहीं तो सुन लीजिएगा आगे। आज देखिए ये कहानी में मंगम्मा को क्या हो रहा, मंगम्मा को उसका बेटा अलग कर देता है, ठीक है, बेचारी अलग तो हो ही जाती है, ठीक है, लेकिन क्या कीजिएगा, ये जो है मंगम्मा यानी कि फिर अपना यानी कि ये जो है घटना, दही जब बेचने के क्रम में बेंगलोर जाती है, श्रीनिवास के घर जाते हैं तो वहाँ ये सब बातें उसको शेयर करते हैं कि देखिए माँ, सास इसको निवास जी को निवास जी जो था उसको माँ बोलते थे, कौन, ये मंगम्मा। कहता माँ देखिए मेरे घर में आज ऐसा क्या हो रहा, ठीक है। तो यही कहानी है, ठीक है, और हम विशेष में नेक्स्ट दिन बताएंगे। थैंक यू, आप मेरे चैनल पर बने रहे और लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें, आगे की वीडियो और आप लोग के बीच शेयर करेंगे।